शुभ मध्याह्न बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग साहित्य सागर का हम लोग रिवाइज कर रहे थे और उसी दरमियान आज हम लोग तीसरा चैप्टर महाभारत महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक कहानी का आइए आज हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में मुख्य रूप से तीन पात्र हैं। ठीक है, एक तो सेठ और सेठानी है ना, कि जिनका धन्ना सेठ के नाम से जाना जाता है और उनकी पत्नी सेठानी है। ठीक है, और एक कुंदनपुर के रहने वाले सेठ के बारे में भी बताया गया है। दरअसल जिस सेठ की इसमें बात है धन्ना सेठ, नाम है धन्ना सेठ और उनका काम भी है धन्ना सेठ। वह बहुत ही धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। वह बहुत ही धनी व्यक्ति थे और धनी के साथ साथ वह बहुत ही ईमानदार, दानी प्रवृत्ति के और बहुत ही नम्र व्यक्ति थे। दूसरों पर दया करने वाले, गरीबों की रक्षा करने वाले, दया करने वाले, दान देने वाले, और जितना यह सुशील या धन्ना सेठ थे उतनी ही उनकी पत्नी भी थी और दोनों पति पत्नी में बहुत राय भी था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहा जाता है कि सब दिन होत न एक समाना, अर्थात सभी दिन एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है कि सेठ गरीब हो जाते हैं, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और यहाँ तक कि वह खाने पर भी मोहताज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वह अपनी पत्नी से राय लेते हैं कि अब क्या किया जाए। तो उनकी पत्नी कहती है कि अब तो कुछ नहीं बचा है, हम लोग यज्ञ बेच दें, क्योंकि उस जमाने में एक यज्ञ बेचने की परंपरा होती थी। तो जो व्यक्ति यज्ञ बेचता था उसके बदले में उसे धन की प्राप्ति होती थी। तो अब सवाल उठा कि आखिर धन हम लोग यह यज्ञ बेचेंगे कहाँ? तो उन्होंने बताया कि कुंदनपुर ग्राम में वहाँ पे एक सेठ रहते हैं आपके की तरह, जो बहुत धनी मनी है, और उनके यहाँ जाइए आप इस जगह को और आप यज्ञ बेच दीजिए। यज्ञ बेचने का तात्पर्य है कि यज्ञ बेचने की परंपरा होती थी कि जो व्यक्ति यज्ञ बेचता था, ठीक है, तो उसे उसका फल मिलता था। तो योजना बन गई। अगले दिन सेठ को कुंदनपुर जाना था। सुबह में उनकी पत्नी उनके लिए 4 रोटियां बनाई और रोटियां बना करके उन्हें दे दी। रोटी और एक लोटा पानी लेकर के वह रख करके और चल दिए, क्योंकि बहुत दूर जाना था कि अगर रास्ते में भूख लगेगी तो ये खाएंगे। सुबह सूर्योदय से पहले चलना प्रारंभ कर दिए। चलते गए। जब दोपहर हुआ, इन्हें बहुत भूख भी लगी और प्यास भी लगी। वे सोचने लगे कि कहीं हम एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, जहाँ पर छाँव में हम बैठेंगे और यहीं पे खाएंगे, फिर आगे हम निकल जाएंगे। तो वहाँ एक जगह उन्हें सड़क के किनारे एक चबूतरा मिलता है, जहाँ पे चापाकल था, एक पेड़ था। वहीं पे बैठ करके पहले आराम करते हैं और बैठ करके पानी निकालते हैं, रोटी निकालते हैं और खाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही पहली रोटी वह तोड़ करके वह खाना चाहते हैं, उनके सामने एक बहुत ही भूखा कुत्ता एक आ जाता है, जो कई दिनों से भूखा है, लाचार है, यहाँ तक कि वह चल भी नहीं सकता है। उस कुत्ते को देख करके सेठ को दया आ जाती है और अपने मुंह की रोटी यानी पहली रोटी कुत्ते को खिला देते हैं। जब कुत्ते को खिला देते हैं, कुत्ते को थोड़ी सी राहत मिलती है। दूसरी रोटी खाने का वो प्रयास किए, फिर उन्होंने कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ता भी लाचार था। यह सोच करके कि कुत्ते की भूख पूरी नहीं हुई होगी, दूसरी रोटी भी उन्होंने खिला दी। ठीक है, उसके बाद में कुत्ता जो है अब थोड़ा सा उसका मन हरा भरा दिखने लगा
लेकिन अभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने फिर तीसरी रोटी भी खिला दी। अब वह कुत्ता जो है उठ करके खड़ा हो गया। ऐसे करते करते वह चौथी रोटी भी खिला दिए। उसके बाद में कुत्ते की पेट भर गया और वो वहाँ से वह और पानी पिला दिए। कुत्ता जो है संतुष्ट होकर के वहाँ से चला गया। अब बेचारे फिर भूखे प्यासे वह कुंदन की ओर चलने लगे। शाम हो गई। जब सेठ के यहाँ पहुँचते हैं और यह जो है अपने बारे में बताते हैं, उनकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। यज्ञ बेचने की बात करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आपने रास्ते में जो भूखे कुत्ते को भोजन खिलाया है उससे बड़ा और महायज्ञ नहीं हो सकता है। अगले दिन यह वापस घर आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं। फिर रात में जब शाम के समय में जब इनकी पत्नी जब दीपक जलाने जाती है तो इनका पैर में एक ठेस लगती है और उससे वहाँ पे उस ईंट को हटाती है तो देखती है कि उसके नीचे तहखाना बना हुआ है। इन घर के अंदर तहखाना का मतलब होता है कि जमीन के अंदर बना हुआ जो महल होता है उसको हम कहते हैं तहखाना। तो उस तहखाने में देखते हैं कि पूरे हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं और उसमें बिजली भी जल रही है। पूरी चारों तरफ उजाला है और सोने चांदी से हीरे जवाहरात से भर गया, ठीक है। उसी समय आकाशवाणी भी होता है कि आपने रास्ते में भूखे कुत्ते को भोजन करा करके आपने सबसे बड़ा महायज्ञ किया है, जिसका पुरस्कार आपको यह मिला है धन के रूप में। इससे बड़ा महायज्ञ नहीं हो सकता है। यही आपके सबसे बड़ा इस महायज्ञ का पुरस्कार है। दोनों सेठ और सेठानी बहुत खुश होते हैं और फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं और सुखी संपन्न से रहने लगते हैं। तो कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जरूरत पड़ने पर हमें ऐसे जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। इस स्वयं भूखा रह करके, क्योंकि शेष चाहते तो भोजन कर सकते थे या एक रोटी खिला करके स्वयं 3 रोटी खा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्वयं का भोजन भी दूसरों को खिलाना कराना चाहिए, ठीक है। तो कहानी का मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट यही है। एक बार इस कहानी को आप समझ जाइएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से घर में आप इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसकी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बीच से ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए कहानी को एक एक लाइन करके आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ समझना भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।